बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले चंद दिन से भारतीयों ने आसमान को सर पर उठा रखा था और भारतीय दिफाई तजिया निगार रशिया को ये मशवरे दे रहे थे कि आप लोगों के लड़ाका हथियारों से हमारा सुखोई Su-30 MKI लड़ाका हथियार बेहतर है, इसलिए आप अपने लड़ाका हथियारों को हमसे मॉडिफाई करवाएं। अब जब मैं भारतीयों की करतूत आप लोगों को बताता हूँ तो ये कहते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तक किसी अरस्तु ने ऐसी बात की ही नहीं, जबकि इनका हर यूट्यूब चैनल इसी खबर को ब्रेक कर रहा होता है। अब हमें मसला ये दरपेश होता है कि अगर हम डायरेक्ट किसी यूट्यूब चैनल का यहाँ पर नाम ले तो हमारे लिए यूट्यूब के ऊपर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। किसी भी चैनल का इस तरह नाम लेना यूट्यूब रूल्स के अगेंस्ट है। खैर, रशिया इनको क्या रिस्पॉन्स देता। जिस वक्त ये रशिया के लिए मशवरों की बारिश कर रहे थे उस वक्त इन लोगों की तोपों का रुख चाइना की तरफ था और ये लोग ये कह रहे थे कि चाइना का माल तो सस्ता और घटिया होता है, चाइनीज कुछ भी नहीं कर सकते। चाइना के एक J-16 फाइटर जेट की अभी तस्वीर मंजरे आम पर आई हैं और उस अकेले एक J-16 फाइटर जेट को चाइना ने PL-17A2 एयर मिसाइल, PL-12A2 एयर मिसाइल, PL-15A2 एयर मिसाइल और ST-10A2 एयर मिसाइल से लैस किया हुआ है। और ये इतनी वैरायटीज के मिसाइल हैं कि ये एक अकेला J-16 फाइटर जेट भारत के पूरे स्क्वाड्रन को तबाह कर सकता है। PL-17A2 एयर मिसाइल क्योंकि एक बहुत बड़ा A2 एयर मिसाइल है, इसलिए चाइना ने J-16 के ऊपर एक वक्त में एक ही PL-17A2 एयर मिसाइल लगाया है। वहीं जो भारत इस वक्त बहुत ज्यादा मशवरे देता फिर रशिया को और चाइना के माल को घटिया कह रहा है। पिछले 5 साल से लगातार हम ये सुनते आ रहे हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम के तहत हम अपने तमाम सुखोई Su-30 MKI लड़ाका हथियारों को अपग्रेड करेंगे और जिस तरह इनकी अपग्रेडेशन को लेकर शोर मचाया जा रहा है, इस तरह पता चलता है कि जब ये अपग्रेड हो जाएंगे तो ये F-22 रैप्टर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ना तो इनके लिए अभी तक भारत ठीक तरह अस्त्रा A2 एयर मिसाइल बना सका है और ना ही इनके लिए रडार बना सका है। हम ये तो जानते हैं कि अस्त्रा 1 को और अस्त्रा 2 को टेस्ट कर लिया गया है और इन्होंने एक ईसा रडार भी बनाया सुखोई Su-30 MKI के लिए, लेकिन वो कितने कारआमद हैं इस बारे में कोई भी नहीं जानता। जब इनसे कहा जाए कि रशियन मिसाइल्स को आप अपने सुखोई Su-30 MKI के ऊपर क्यों नहीं लगाते तो ये लोग कहते हैं कि वो घटिया A2 एयर मिसाइल्स हैं, जबकि आप तमाम लोग जानते हैं कि रशिया के जो A2 एयर मिसाइल्स हैं वो अमेरिकन A2 एयर मिसाइल्स के बराबर हैं और कई मिसाइल तो ऐसे हैं जिनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते और वो तमाम के तमाम मिसाइल वार अप्रूव है। रशिया उनको जंगों के अंदर इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन भारतीय कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं है, इसलिए हम अपनी खिचड़ी खुद ही पकाएंगे। सॉरी, मेरे मुंह से भारतीयों का नाम निकल गया। तमाम भारतीय एक जैसे नहीं है। चड्डीधारी सेना ये कहती कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं है, हम कैंसर का इलाज गोबर से कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब से गोबर के जरिए बच सकते हैं और पूरा भारत गौ माता के गोबर से अमीर हो सकता है क्योंकि गोबर के अंदर से सोना निकलता है। अभी इस खबर को और ज्यादा डिटेल के साथ तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर को हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान ने PNS तुर्गल को इस वक्त मिडिल ईस्ट के करीब तैनात किया है। इसकी तैनाती को लेकर हमारे यूट्यूबर्स की जानिब से अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस बनाई जा रही हैं और इस तैनाती को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जिस तरह हमने इसराइल के खिलाफ इसको तैनात किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय नेवी ने इस वक्त अपने लुटेरों को समुद्र के अंदर छोड़ रखा है और वो ज्यादातर चाइनीज शिप्स को नुकसान पहुंचाते हैं और चोरी की कार्रवाइयां भी करते हैं। चाइना पिछले काफी अरसा से भारतीयों को इस बारे में आगाह कर चुका था, लेकिन क्योंकि भारत खुद ये काम करवा रहा है इसलिए भारत ने इस मामले के ऊपर खामोश रहना ही बेहतर समझा। पहले चाइना ने यह प्लान किया था कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पाकिस्तान के करीब भेजते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर जाकर इन शिप्स को सिक्योरिटी फराहम करेगा। लेकिन पैसिफिक के हालात को देखते हुए चाइना ने अपने किसी भी शिप को पाकिस्तान के करीब नहीं भेजा और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे शिप्स को इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इसलिए पाकिस्तान ने PNS तुगरल को इस वक्त इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर तैनात किया है। वैसे तो ये खबर कोई ज्यादा बड़ी खबर नहीं है, लेकिन खबर को तड़का लगाने वाले बिला वजह ऐसी खबरों को उठाकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं। हाँ, खबर वो बड़ी होगी जब पाकिस्तान ने भी भारतीय लुटेरों को गिरफ्तार करेगी और मंजरे आम पर लेके आएगी। उस वक्त ऐसी खबरों को जंगल में आग की तरह फैलाना ये एक और अलग बात है, लेकिन एक तैनाती को लेकर इतना ज्यादा शोर मचाना इसको हम पागलपनी कह सकते हैं। खैर, हम J-16 के बारे में बात कर रहे थे। वैसे तो चाइनीज एयरफोर्स की बैकबोन इस वक्त चेंगडू J-20 को समझा जाता है और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि J-10C फाइटर जेट चाइनीज एयरफोर्स की बैकबोन है, लेकिन हकीकत में चाइनीज एयरफोर्स के अंदर जो सबसे बड़ी तादाद के अंदर लड़ाका हथियार मौजूद हैं वो है J-16। ये सुखोई Su-35 लड़ाका हथियार का एक चाइनीज वर्जन है जिसको चाइना ने अपने इक्विपमेंट से लैस
लैस की है। सुखोई Su-35 लड़ाका तैयारी के बारे में तो आप तमाम लोग जानते हैं कि ये एक बेहतरीन लड़ाका तैयारा है, लेकिन चाइना ने जब से इसको अपनी टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया तब से ये और ज्यादा खतरनाक लड़ाका तैयारा बन गया है। और चाइनीज एयरफोर्स के अंदर ये लड़ाका तैयारे बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। और इसी लड़ाका तैयारे का एक वेरिएंट चाइना ने J-16D नामी भी निकाला था, जो कि अमेरिकन F-18 ग्राउलर से भी ज्यादा खतरनाक तस्वुर किया जाता है। और चाइना ने इन तमाम लड़ाका तैयारों की तैनाती ताइवान के करीब की हुई है। और पैसिफिक के अंदर जब भी अमेरिका या उसके बगल बच्चों को कोई फाइटर जेट या एयरप्लेन चाइना के हदूद के नजदीक आता है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए चाइना इन्हीं फाइटर जेट्स को भेजता है। और ये आप काफी ज्यादा वीडियोस के अंदर भी देख चुके हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर 4.5 जनरेशन का कोई फाइटर जेट लेना चाहिए तो वो कौन सा होगा, तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को चाइना से J-16D हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाका तैयारा एक सोटी के दौरान अमेरिकन F-15 ईगल से भी ज्यादा हथियारों को अपने साथ ले जा सकता है। और उसके अलावा चाइना ने जिन हथियारों को इस फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया है उसकी रेंज के बारे में सुनकर अमेरिका भी डरता है, खास तौर पर PL-15A2 एयर मिसाइल को। वैसे तो पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C फाइटर जेट भी PL-15A2 एयर मिसाइल को फायर कर सकते हैं, लेकिन ये लड़ाका तैयारे उतनी बड़ी तादाद के अंदर अपने साथ PL-15A2 एयर मिसाइल्स को नहीं ले जा सकते जितनी बड़ी तादाद के अंदर J-16 अपने साथ इन मिसाइल्स को ले जा सकता है। अगर आप इस फाइटर जेट को हमारे फाइटर जेट्स के साथ कंपेयर करना चाहें और ये समझना चाहें कि हमारे फाइटर जेट्स एक वक्त में कितने A2 एयर मिसाइल ले जा सकते हैं और J-16 अपने साथ एक वक्त के अंदर कितने A2 एयर मिसाइल्स को ले जा सकता है, तो उसका जवाब यह है कि जितने J-16 फाइटर जेट अपने साथ एक वक्त के अंदर A2 एयर मिसाइल ले जाता है, उतने मिसाइल्स को उठाने के लिए हमें कम से कम 4 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतने ही मिसाइल उठाने के लिए हमें एक वक्त के अंदर 3 J-10C फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी J-16 फाइटर जेट JF-17 थंडर के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा A2 एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, और वहीं J-10C के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा A2 एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है विदाउट डुअल रैक इजेक्टर। अगर इसके ऊपर डुअल रैक इजेक्टर को लगा दे फिर तो बात ही कहीं की कहीं निकल जाती है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।